अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम इस वीडियो लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। न्यूटन ने जो है 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, जो रिपीटेडली आप किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट दे रहे हैं या फिर कोई भी अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन की टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि मोशन के हवाले से न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं। वो कौन कौन से हैं वो इस वीडियो में हम समझते हैं कि कौन कौन से हैं। तो 3 लॉज में से सबसे पहले जो लॉ है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसको कहा जाता है कि हरकत के जो पहला लॉ है उसमें ऐसे है कि न्यूटन ने ऐसे कुछ बयान किया कि अगर कोई भी पार्टी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई उस पर दूसरा फोर्स अप्लाई ना हो तो। और दूसरा इसका पहलू क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर कोई मूवमेंट में है, वो भी हमेशा मूवमेंट में ही रहेगी, मोशन में रहेगी तब तक जब तक कोई दूसरा फोर्स उस पे, एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई ना किया जाए। तो इसका अगर मैं कंक्लूजन ऐसे कहूं कि कोई भी बॉडी है, अपनी जो स्टेट उसकी है करंट, रेस्ट है या मोशन है, उसी को कंटिन्यू रखती है जब तक कोई उस पे जो है दूसरा कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब देखें जो जो मोशन या रेस्ट जो है, हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया कि रेस्ट क्या होती है, मोशन क्या होती है। तो रेस्ट जो है वो हमेशा कोई भी अगर मूवमेंट नहीं कर रही है कोई चीज तो उसको रेस्ट बोलते हैं। अगर कोई चीज मूवमेंट कर रही है तो उसको हम मोशन बोलते हैं कि इन मोशन है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे दूं। आप जो है किसी वैन में या कार में सफर करते होंगे तो आप जो है नॉर्मली बैठते हैं, ठीक है, नॉर्मल कार में बैठे बैठे होते हैं। अचानक जो है ड्राइवर है उस पर ब्रेक मार देता है। उस पर ब्रेक मारेगा तो उसका जो क्या असर होता है कि आप जो है अचानक से जब ब्रेक लगती है तो आप ऐसे हो जाते हैं, मूविंग फॉरवर्ड हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इस लॉ की वजह से होता है। कैसे है कि आप जो है गाड़ी चल रही है, मूवमेंट में है, तो उसमें अंदर आप भी बैठे हुए हैं। तो आप उसमें बैठे होंगे तो जाहिर बात है गाड़ी के साथ आप भी उसमें मोशन में, मूवमेंट में, ठीक है। तो अगर ड्राइवर जो उस पे कार को ब्रेक लगा रहता है तो कार की जो स्पीड कम हो जाती है, जीरो हो जाती है, मतलब वो जो है मोशन से रेस की तरफ चला आता है गाड़ी, ठीक है। तो अगर वो गाड़ी मोशन की से रेस की तरफ चली जाती है तो आपकी पोजीशन क्या है? आप उसमें मूवमेंट में, मोशन में। तो आप मूवमेंट में है तो जो न्यूटन का लॉ है कि जो कोई भी बॉडी है वो मूवमेंट में ही रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो आपकी बॉडी मूवमेंट में है तो आपकी बॉडी मूवमेंट में रहना चाहती है, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है वही होती है, लेकिन उस पर जो है एक्सटर्नल फोर्स लग गया, कार पे ब्रेक लग गई, कार रुक गई, तो उसकी वजह से आप भी रुक जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं इसको ऐसे दे दूं, अगर कोई गाड़ी चल रही है, जैसे आप बैठते होते हैं, तो अचानक से स्पीड बढ़ जाती है या अचानक से ड्राइवर स्पीड देता है तो क्या होता है कि आप जो है उसमें बैठे होते हैं, सपोज करो गाड़ी खड़ी हुई है, अचानक स्पीड आ गई, या बाइक पे आप बैठे हैं, मोस्टली ऐसे होता है कि बाइक पे आप बैठते हैं, स्लो ब्रेक में जीरो जीरो की स्पीड होती है उसकी, अचानक उस पर क्लच छोड़ के आप जो है रेस देते हैं तो पीछे वाला बंदा जो है ऐसे हो जाता है, पीछे जो है वो चला जाता है इसकी, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो बॉडी उसकी रेस में थी। अचानक बाइक चली गई आगे तो उसकी रेस्ट की पोजीशन को बरकरार रखना चाहती थी उसकी बॉडी, लेकिन अचानक बाइक जो चली गई आगे तो वो जो है उसको बॉडी जो उसकी रेस में थी तो वैसे चली गई। तो जैसे ही वो नॉर्मल पोजीशन में आया तो वो सीधा हो गया। ये एक एग्जांपल है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। इसको आप जो है दूसरा नाम इसका है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं अपना टेस्ट में कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं। ये आप इसको नोट कर लें, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। कि आपको कोई भी एमसीक्यू जैसे भी आ सकता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो किसको कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और नन ऑफ देम, ऐसे भी कहते हैं। यहाँ भी कोई इसकी डिस्क्रिप्शन दी जाए तो आपको ऑप्शन में ये ना हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया गया हो तो ये भी आप इसमें कंफ्यूज ना हो करें। सपोज करें कोई ऑप्शन है कि बॉडी इज एट प्रेजेंट रेस्ट और इट कंटिन्यूस
इट्स जो है एक्चुअल पोजीशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स में दिए, तो मैंने क्या क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। आपको ऑप्शन में से भी मिल सकता है कि गाड़ी में चलते हैं तो उसको कौन सा आप लॉ कहते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया अगर आप ऑप्शन में आपको गिवन है तो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसे बोलते हैं, तो वो क्या होता है। अब देखें तो उसमें क्या है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है तीन चीजों को मेंशन करता है, तकरीबन ये रिलेशन जाहिर करता है फोर्स एंड एक्सीलरेशन को। ठीक है, ये F इज इक्वल फोर्स है, A इज इक्वल एक्सीलरेशन है, और तीसरी चीज मास। इसमें ऐसे है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। आप किसी भी बॉडी को फोर्स, जितना फोर्स देंगे उतनी इस पे एक्सीलरेशन आएगी, फोर्स कम देंगे एक्सीलरेशन कम आएगी, लेकिन उसका जो है मास जो है वो नजर में रखना है। मास जो है वो आपने डिपेंड करना है कि मास हमेशा उसमें पोजीशन में सेम हो, वो चेंज ना हो। ठीक है, तो अगर देखें ये इसके इक्वेशन हम बनाते हैं, F इज इक्वल तो एम ए, ये इसकी इक्वेशन ऐसे बन जाती है। अब इसमें देखें, अगर आप F इज इक्वल टू एम ए अगर मास बढ़ाएंगे तो आपको जो फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं, आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां शॉपिंग करते हैं, तो आप ट्रॉली होती है, ट्रॉली में सामान रखते हैं, वहां आपको मिलती होगी, तो उसमें सामान रखते हैं। आप जितना उसमें सामान कम रखेंगे, सपोज करें आपने दो उसमें चीजें रख दी, आप उसको जितना फोर्स देंगे वो उतनी जो एक्सीलरेशन उस पर पैदा होगी। अगर आपने मास बढ़ा दिया तो आपको अपना उसको चलाने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये जो है जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है कि आप जो है अगर कोई भी पार्टी है उसका मास आप कांस्टेंट लेते हैं, सपोज कर दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि मास उसका कांस्टेंट है, आप उसको फोर्स कम दे रहे हैं तो उसकी एक्सीलरेशन भी कम होती है, फोर्स ज्यादा होंगे एक्सीलरेशन उसकी बढ़ जाएगी। इसका एग्जांपल ऐसे दे दूं, ये जो ट्रॉली होती है नॉर्मल, तो अगर वो आप ट्रॉली चला रहे हैं, उसका जो मास है वो सेम है, उस पर ट्रॉली को यूज कर रहे हैं, तो उस पर एक फोर्स लग रहा है। सपोज करें ये किसी छोटे बच्चे को आप दे रहे हैं कि वो चला ले आ रहा है, ठीक है, उस पर फोर्स उसको वो कम लगा रहा है, तो वो ट्रॉली जो है आस्ते आस्ते चल रही है। अगर उस पर फोर्स ज्यादा तेज लगेगा तो ट्रॉली स्पीड से मूवमेंट करेगी, उसकी स्पीड जो है एक्सीलरेशन जो है वो अपग्रेड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर फोर्स कम लिया तो उसकी एक्सीलरेशन जो है उसकी कम हो गई। तो ये जो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल भी मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन का दिया है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका मैं इसको अगर सिंपल ऐसे आपको एमसीक्यू आ सकता है, F इज इक्वल एम ए, ये कौन सा लॉ है, न्यूटन का कौन सा लॉ है, तो आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूछ सकते हैं ऑप्शंस में, या इक्वेशन ऐसे दे दे F इज इक्वल एम ए, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या F इज इक्वल टू एम अपॉन ए, ऐसे आपको तीन चार ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपने जो ऐसे ऑप्शन जो है वो ओके करने हैं। उसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन नॉर्मली जो है वो मोस्ट कॉमनली आप देखते भी होंगे, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। इसकी आप ऐसे कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है एक ऑब्जेक्ट का, तो उसका उसको रिएक्शन में मिलेगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप जो है बॉल, क्रिकेट वाला बॉल जो है या कोई चीज दूसरा बॉल है, तो वो आप दीवार पे मारते हैं, जैसे ही दीवार पे मारेंगे जितनी स्पीड से मारेंगे उसी स्पीड से आपको वापस मिलेगा। अगर स्लो मारेंगे तो स्लो आपको वापस मिलेगा, अपना स्पीड से तेज मारेंगे तो तेज आपको उसी स्पीड से वापस मिलेगा। तो जितना फोर्स आप जो है उसी डायरेक्शन में देंगे, उसका अपोजिट फोर्स जो है आपको उसके अलर्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन इज रिएक्शन। इसका मैं आपको सिंपल लफ्जों में बता दूं, एवरी एक्शन इज रिएक्शन, हर काम को, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि फोर्स जितना देंगे, जितना उस पर फोर्स दिया, मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर ये F1 जो है, F1 जो है आपने बॉल को जब फेंका तो F फोर्स लगाई, तो F1 F बॉल को दीवार से लगने से पहले, तो
उसका जो वापस जो होगा -F2 होगा, या -1 F1 कर लें तो उसका वापस डायरेक्शन उसका रिवर्ट हो जाएगा, और जो है स्पीड और मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लॉज ऑफ मोशन समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्यूरी वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप जो है इसमें कमेंट में बता दें, तो उस हवाले से मैं आपको ऐसी वीडियो वगैरह भी बना के अपलोड कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल इफ्तिखार अली मेमन सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।